प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम वर्ष 2026 की वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संभावित श्रृंखला पर चर्चा करेंगे। यानी कि ऐसे प्रश्न जो वार्षिक परीक्षा 2026 में आ सकते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न संभावित हैं और यह ऐसे प्रश्न हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे भी जा चुके हैं। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न भी मैंने शामिल किए हैं जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आज की वीडियो में हम केवल जो एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे और इसके बाद जो अगला वीडियो मिलेगा आपको 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्नों का मिलेगा। तो यहाँ पर जो आवंटित अंक हैं वो दिखाए गए हैं, तो हम इन पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपको पता ही है कि किस इकाई के लिए कितने अंक आवंटित किए गए हैं। हम यहाँ पर सीधे जो प्रश्न हैं उन पर आते हैं और आज यदि आप ये वीडियो आराम से देखते हैं तो आपके 160 प्रश्नों की लगभग तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर हम सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प जो प्रश्न है वो यहाँ पर इस वीडियो में 47 प्रश्न शामिल किए हैं मैंने, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि फ्रेडरिक सारियो कलाकार थे। यहाँ पर आपको सन लिखा दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि यह वर्ष 2023 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो ये सन भी लिखे हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनके सामने सन नहीं लिखे हैं परंतु वार्षिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न, फ्रेडरिक सारियो कलाकार थे। हमारा सही उत्तर है फ्रांस, यानी फ्रेडरिक सारियो कलाकार कहाँ के थे? फ्रांस के। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। तो नेपोलियन का इटली पर जो हमला हुआ वर्ष 1797 में। निम्नलिखित में से कौन बाल्कन क्षेत्र के निवासी थे? तो बाल्कन क्षेत्र के निवासी कौन थे? स्लाव थे। मेटरनिख ने किसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? सही उत्तर है मैत्सनी। मैत्सनी को क्या है? मेटरनिख ने मैत्सनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। अगले प्रश्न में है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो यह किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। निम्नलिखित में से यह किसने कहा, यानी यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह कथन किसका है? मेटरनिख का है। गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह में कितने मील पैदल यात्रा हुई? नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें कितने मील पैदल यात्रा हुई थी? 240 मील। किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च या नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ? तो सही उत्तर है दांडी। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? वर्ष 1995 में। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। मुंबई में कपड़ा मिल स्थापित हुई वर्ष 1854 में। क्या है इसका सही उत्तर? वर्ष 1854। मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई वर्ष 1854 में। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। यह सबसे बड़ा तोहफा, यह कथन किसका है? तो मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, यह कथन है मार्टिन लूथर का। अगला प्रश्न है छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा। तो आपको याद रख लेना है, ये जो छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, यह कथन किसका है? लुई मर्सियर। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है हिकी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, खाज्या नायक का जन्म आदिवासी ग्राम सांगवी में किसके घर हुआ था?
तो हमें इसका सही उत्तर बताना है गुमान नायक। क्या है सही उत्तर? गुमान नायक। प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई, तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई? 1973 में। एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, कौन सा उद्योग है? दिए गए विकल्प में सही उत्तर है सीमेंट उद्योग। यानी कि सीमेंट उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांसीराम। अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? भूमि के निम्नीकरण का मतलब क्या होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आना। यह पंजाब में किस कारण से हो रही है? अधिक सिंचाई की वजह से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? हमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। तो हमारा सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? यह बताना है कि कौन सा जो वक्तव्य है, कौन सा तर्क है, वह बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो यहां पर हम ये तर्क को देख लेना है और यहां पर जो सही उत्तर दिया है, सही विकल्प सा दिया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है? ये पक्ष में नहीं बल्कि ये उसके दोष है, इसकी बुराई है। इसलिए यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रबी फसल है? सही उत्तर है चना। इनमें से कौन सी रबी फसल है? सही उत्तर है चना। बाकी जो फसलें हैं वो कौन सी हैं? खरीफ की हैं। चावल है, मोटे अनाज हैं और कपास है, ये कैसी फसल हैं? यह खरीफ की फसल है। जबकि रबी की फसल कौन सी है? चना है। निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल जिसमें फली होती है, तो यहां पर बताया है दालें। दालें कैसी हैं? फलीदार फसल हैं। गन्ना उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा नंबर है? यानी प्रश्न को एक बार फिर पढ़ रहा हूं कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, तो हम इस प्रश्न को रिपीट हुआ है ये कांसीराम। अगला प्रश्न जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। सही उत्तर है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला प्रश्न है बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत हैं? तो बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग 1% हैं, यानी वहां की 1% आबादी जर्मन भाषा बोलती है। भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? या ये कहें कि भारत में कब लोकतांत्रिक सरकार बनी, यानी अंग्रेजों से हमें मुक्ति कब मिली, आजादी कब मिली, इसको बताना है। तो वर्ष 1947 में। निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागिता बहुत कम है? सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश में महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागिता बहुत कम है। भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में विषयों की 3 सूचियां हैं। एसडीआई का अर्थ क्या है? एसडीआई का अर्थ है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सही उत्तर है मानव विकास सूचकांक। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास का अर्थ है, तो राष्ट्रीय विकास का अर्थ होता है चहुमुखी विकास। सही उत्तर है चहुमुखी विकास। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ? जून 1992 में। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन हुआ था जून 1992 में। ऋण का औपचारिक स्रोत है,
ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है? सहकारी समितियां। बाकी जो विकल्प हैं वह क्या है? अनौपचारिक स्रोत हैं। औपचारिक स्रोत में हम बैंक को शामिल करते हैं और सहकारी समितियों को, और अनौपचारिक में जैसे नियोक्ता है, रिश्तेदार है, मित्र हैं, ये ऋण के अनौपचारिक स्रोत हैं। वैश्वीकरण का मुख्य आधार है, तो वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है? विदेशी व्यापार। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो विदेशों में पैसा लगाया जाता है उसे हम कहते हैं विदेशी निवेश। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों में एक मुख्य कारक कौन सा है? तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों में सबसे प्रमुख कारक है प्रौद्योगिकी, यानी टेक्नोलॉजी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है, तो मृदा के निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है शैल का। भारत का बृहत्तम पत्तन है, तो भारत का बृहत्तम पत्तन है मुंबई पत्तन। निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागिता बहुत कम है? सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। पश्चिम बंगाल में शोक की नदी कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल में शोक की नदी कहा जाता है दामोदर नदी को। अनुबंध या नई दास प्रथा को समाप्त किया गया, यानी जो गिरमिटिया मजदूर आपने पढ़े होंगे, तो गिरमिटिया मजदूर या अनुबंध या जो नई दास प्रथा को समाप्त किया गया वर्ष 1921 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने 47 जो प्रश्न हैं वो लगभग 10 से 12 मिनट में आपने ये समझ लिए हैं। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है जो 2023 की परीक्षा में आया था कि रिक्त स्थान की पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है, तो यहाँ पे हमें भरना है प्रकृति। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने रिक्त स्थान चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो सही उत्तर है 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन रिक्त स्थान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, तो इसका उत्तर है 1789। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है वह सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। उदारवादी राजनीतिज्ञ रिक्त स्थान फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, तो यहां भरना है कार्ल वेलकर। उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल वेलकर फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी रिक्त स्थान से ऊन खरीदते थे, तो यहां पर सही उत्तर है स्टेपलर्स। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर से ऊन खरीदते थे। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में 1890 के दशक में रिक्त स्थान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। सही उत्तर है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट क्या है? एक पशुओं में होने वाली बीमारी है, तो यह अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें 1890 के दशक में बहुत तेजी से फैली थी। सन रिक्त स्थान यहाँ दिया है में क्रांति की आग मेरठ से आरंभ होकर पूरे भारत में फैल रही थी, तो इसका सही उत्तर है सन 1857। अगला प्रश्न है क्रांति के समय शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह की उम्र लगभग रिक्त स्थान वर्ष थी, तो क्रांति के समय शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह की उम्र कितनी थी? लगभग 40 वर्ष थी। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का रिक्त स्थान घोषित किया, तो यहाँ पे भरना है संघ। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर रिक्त स्थान का गठन होता है, तो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। रिक्त स्थान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, तो इसका उत्तर है जातिवाद। जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। अगला प्रश्न है श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष रिक्त स्थान में हुई थी, तो यहाँ रिक्त स्थान भरना है वर्ष 2009। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष 2009 में हुई। सन रिक्त स्थान में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो यहाँ भरना है 1948। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। बेल्जियम एक छोटा सा देश है,
रिक्त स्थान भरना है यूरोप। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। कौन सा है? केरल है। औसत आय को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। औसत आय को रिक्त स्थान भी कहा जाता है, तो यहां भरना है प्रति व्यक्ति आय। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान ऋण की लागत, ऋण का बोझ बढ़ाती है, तो यहां पर हमें जो सही जो भरना है, यहां पर पहले से पीडीएफ में लिखा था अधिकतम, तो इसका अधिकतम उत्तर नहीं है सही। इसका उत्तर है ऋण जाल, या फिर हम कर्ज जाल लिख सकते हैं, या ऋण फंदा लिख सकते हैं। तो यहां पर ऋण जाल, कर्ज जाल या ऋण फंदा, ये उत्तर यहां पर कोई सा भी आप इनमें से एक लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहां रिक्त स्थान में क्या भरना है? ऋण जाल, कर्ज जाल या ऋण फंदा। ऋण की लागत ऋण को बढ़ा देती, बोझ को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है तृतीयक क्षेत्र को रिक्त स्थान भी कहा जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बैंक रिक्त स्थान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, तो यहां भरना है जमा। बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से, यानी जो हम लोगों का बैंक में पैसा जमा होता है उस पर ब्याज कम देते हैं, जबकि जो हम यदि बैंक से उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उस पर ब्याज अधिक लेते हैं, तो यहां भरना है जमा। अगला प्रश्न है विनिर्माण उद्योग सामान्यतः रिक्त स्थान की रीढ़ समझे जाते हैं, तो यहां पर भरना है आर्थिक विकास। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सड़क जाल लगभग रिक्त स्थान किलोमीटर है, तो भारत में सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान रिक्त स्थान मृदा से बना हुआ है, तो सही उत्तर है जलोढ़ मृदा से। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का रिक्त स्थान एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे बांधवगढ़ यहां भर देंगे, तो बांधवगढ़ क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश का है। विद्यार्थियों, यहां तक हमारे सही विकल्प और रिक्त स्थान वाले प्रश्न हुए हैं। यदि आप आगे भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अभी सत्य सत्य वाले प्रश्न भी मिलेंगे, सही जोड़ी के प्रश्न मिलेंगे और एक वाक्य में उत्तर मिलेंगे। तो आप बने रहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप वीडियो में बने रहिए। अब हम बात करते हैं अगले सत्य सत्य वाले प्रश्नों की। भूमि एक असीमित संसाधन है, यह कथन असत्य है, क्योंकि भूमि असीमित नहीं बल्कि सीमित संसाधन है। बंदरगाह जल व थल के मिलन स्थल होते हैं, यह कथन सत्य है। स्मिथफील्ड लंदन का सबसे बड़ा जो पुराना कपड़ा बाजार था, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि वह कपड़ा बाजार नहीं था बल्कि कौन था? पशु बाजार था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, कथन बिल्कुल सत्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% यानी कि प्रतिशत है, यह कथन सत्य है। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है जैव और अजैव संसाधन होते हैं, यह कथन सत्य है। भूमि एक असीमित संसाधन है, यह कथन सत्य है। ये रिपीट हुए हैं कुछ प्रश्न, हम यहां से आगे चलते हैं। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है, यह कथन असत्य है। जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, यह कथन असत्य है, क्योंकि यह असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1923 में नहीं बल्कि 1921 में प्रारंभ हुए थे। अगला प्रश्न है 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। दबदबा से मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कपड़े का बहुत ही ज्यादा महत्व था, तो यह कथन सत्य है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है, यह कथन सत्य है। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यह कथन असत्य है। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है मनरेगा कानून 2005 में लागू किया गया, तो यह कथन सत्य है। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, यह कथन भी सत्य है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है,
तो यह कथन असत्य है, क्योंकि 27% क्षेत्र क्या है, पठार है, और पर्वत हमारा 30% है, और जो मैदान है वह लगभग 43% है। तो यहाँ पर जो कथन दिया है यह कथन कैसा है, असत्य है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, यह कथन सत्य है। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, तो यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीजों को तरजीह का मतलब यहाँ पे महत्व नहीं देते थे, महत्व नहीं देते थे। यह कथन असत्य है, क्योंकि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन के जो उच्च वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे वह, और जो पूंजीपति लोग थे वह हाथों से बनी चीजों को ही महत्व देते थे। यहाँ पर लिखा नहीं देते थे, इसलिए हम कहेंगे असत्य है। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, तो यह कथन सत्य है। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, यह कथन भी सत्य है। अब हम प्रश्नों की बात करते हैं जो कि सही जोड़ी मिलान के हैं। तो यहाँ पर ये सही जोड़ी मिलान के लिए ये जोड़ी दी गई हैं, इनको हम सही देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। संघ सूची से जोड़ी बनेगी प्रतिरक्षा से, यानी ये प्रतिरक्षा जो विषय है वह संघ सूची का है। मोटर गाड़ी उद्योग गुरुग्राम, कृत्रिम पत्तन चेन्नई में है। नेपोलियन की हार 1815 में हुई और रोलेक्स एक्ट 1919 में बना। जो अगला सही जोड़ी का प्रश्न है यहाँ पर हम देख लेते हैं, इनकी सही जोड़ी क्या है। वंदे मातरम की सही जोड़ी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा गवर्नर जनरल बेंटिक। भारत में वैश्वीकरण किस वर्ष अपनाया गया, 1991 में। ISI क्या है, औद्योगिक वस्तुओं पर लगने वाला एक चिन्ह है, इसकी गुणवत्ता को बताता है। तो ISI की जोड़ी मिलेगी औद्योगिक वस्तुओं से। अगली सही जोड़ी है, संयुक्त वन प्रबंधन कहाँ पर है, उड़ीसा में। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया, उड़ीसा ने। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहाँ पर है, बेंगलुरु में। लेबर पार्टी कहाँ की है, ब्रिटेन की है। और रिपब्लिकन पार्टी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां आती हैं, कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्यन यानी कि मछली पालन। और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग की। जो वर्ष 2025 की सही जोड़ी मिलान में प्रश्न पूछे गए वो इस प्रकार हैं। इनकी सही जोड़ी क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ऋण का औपचारिक स्रोत है। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक होते हैं। सार्वजनिक पार्टियों के कार्य, जो हमारी राजनीतिक पार्टी हैं उनके क्या कार्य होते हैं, चुनाव में शामिल होना और सरकार की व्यवस्था देखना, सरकार बनाना। प्रिंट मीडिया सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार। चूना पत्थर की जोड़ी मिलेगी सीमेंट से। साइमन कमीशन सन 1928। अब हम बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए की। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई। सही उत्तर है इंग्लैंड में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम बताइए, चावल, गेहूं। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल हैं, तो यह संघ सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, तो सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार जन्म है। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है, भारत, जर्मनी। पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को क्या कहते हैं, संघ या केंद्र सरकार। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक। वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा सरकार गठित की जाती है, सरकार गठित किया जाता है, वह क्या है, साझा सरकार या गठबंधन की सरकार।
उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन करते हैं, यानी गांव के लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, उसे कहते हैं आंतरिक प्रवास। अगला प्रश्न है उपभोक्ता उद्योग क्या हैं? तो उपभोक्ता उद्योग दैनिक उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग जो होते हैं वह उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। भाई भोसले कौन थे? तो भाई भोसले एक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। इसके बाद में हम बात करेंगे असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अनूपुर देश किसने लिखा? तो यह असम का जो लोकप्रिय गीत है ओ मोर अनूपुर देश लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने लिखा। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे कौन करता है? तो इस सरकार का यानी कि सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम यूएनडीपी भी कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक व्यापार राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र व्यवस्थित रूप से हो। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? वर्ष 1914 से 1918 तक। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के नाम बताइए। धातु कार्य, कपड़ा उत्पादन, ये क्या द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां। मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक थे। भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन चलाया विनोबा भावे ने। नवीन जलोढ़क का स्थानीय नाम बताइए। तो नवीन जलोढ़क का स्थानीय नाम खादर है, और जो हमारी पुरानी जलोढ़क का स्थानीय नाम क्या है? बांगर है। मानस बाघ रिजर्व कहाँ है? तो मानस बाघ रिजर्व असम में है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा किन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए की? तो भारत सरकार ने जल जीवन मिशन यानी कि जेजेएम की घोषणा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यानी ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह जल जीवन मिशन की घोषणा की। अगला प्रश्न है कि विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन है? उत्पादक से मतलब जो यहाँ पर पैदावार दालों की सबसे ज्यादा है, और उपभोक्ता से मतलब यहाँ पर दालों का उपभोग भी सबसे ज्यादा किया जाता है, वो देश है भारत। वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की? तो वियना कांग्रेस की मेजबानी मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। तो वियना कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम वर्ष 2023 में पारित किया गया। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक मैंने आपको अभी 1 नंबर वाले जो प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा की है, और कुछ ऐसे प्रश्न भी शामिल किए हैं जो आने वाले वर्ष की जो परीक्षा है इसमें आने की संभावना है पूरी। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें कि हम जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।